एपिसोड 30 लेकर आ गया हूँ हैरम टीम का। रियो यहाँ देखते हुए बोलती है, चैन कहाँ गया? क्या कार एग्जीबिशन में परफॉर्मेंस होने वाला है? ये सही में बहुत ही नया है कि पियानो स्टोर में बजेगा। रुको, ये तो चैन है ना? ये अचानक से पियानो क्यों बजाने लग रहा है? मुझे कभी नहीं पता था कि चैन पियानो भी बजा लेता है, लेकिन इसका गाना तो दिल को महसूस कर रहा है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग रोने लग जाते हैं और एक आदमी बोलता है, ये पियानो का आवाज़ तो सही में बहुत ही बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि मेरा पहला प्यार जल्दी मिलने वाला है। दूसरा आदमी बोलता है, ये लड़का असल में है कौन? इसकी पियानो की आवाज़ से मुझे रोना क्यों आ रहा है? जाओ बोलती है, लगता है कि चैन का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। किन बोलती है, क्योंकि रियो ने जो किया था उसी के लिए। रियो अपने मन में बोलती है, ये चैन जो पियानो बजा रहा है, इसका म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा दुखी भी है। फिर चैन का पियानो बजाना ख़त्म हो जाता है और वो जाते हुए बोलता है, अब तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रियो बोलती है, हे चैन मत जाओ प्लीज़, मुझे पता है मैं गलत थी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ चैन। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और बोलता है, हे प्लीज़ रुक जाइए, क्या आप ही रियो है क्या? रियो बोलती है, हाँ क्या हो गया? जैंग बोलता है, मिस्टर चैन ने आपके लिए बहुत ही महंगा गाड़ी खरीदा है, ये लीजिए आपका गाड़ी का पेपर, एक बार देख लीजिए इसे। रियो बोलती है, चैन मेरे लिए एक गाड़ी खरीदा है। फिर वो अपने मन में बोलती है, वो यहाँ पर गाड़ी खरीदने आया था मेरे लिए। जैंग बोलता है, हाँ सही बोल रहे हैं आप, मिस्टर चैन एक ही बार में ये गाड़ी खरीद लिया है, वो एक ही बार में महंगा गाड़ी खरीद लिया है। रियो अपने मन में बोलती है, वो हमेशा मेरा देखभाल करता है, लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो उसका भरोसा पूरी तरह तोड़ दी हूँ, वो भी सिर्फ अपना सेल्फिशनेस के लिए। फिर वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। तभी जाओ और किन बोलती है, हे रोना बंद करो, शांत हो जाओ। तभी जाओ बोलता है, आप मिसेज जाओ और मिसेज किन होना, मिस्टर चैन आप लोगों के लिए भी बहुत ही महंगा गाड़ी खरीदा है, ये लीजिए गाड़ी का पेपर। किन बोलती है, ऐसा लग रहा है कि चैन को पहले ही पता है कि हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। जाओ बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन वो कभी भी इस बारे में कुछ बोला ही नहीं हमें। किन बोलती है, उसे पता था लेकिन वो कुछ बोला नहीं, वो सही में बहुत ही कमीना इंसान है, फिर भी वो अपना रिलेशनशिप हमसे अच्छा से मेंटेन किया है, वो हमारा सही में बहुत ही ज़्यादा परवाह करता है। जाओ बोलती है, वो हमेशा ऐसे ही करता है, वो चुपके से सभी का मदद कर देता है और उसे इसके लिए कुछ चाहिए भी नहीं। किन बोलती है, जब भी मैं उसे गलत समझ रही थी फिर भी वो मेरा साथ दे रहा था। रियो बोलती है, सही में चैन का कैरेक्टर एक नॉवल की तरह है, मैं ये सब करके अब मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है। फिर उन सभी का फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है और सभी का इंक्रीज होकर 99 पॉइंट में चल जाता है। दूसरी तरफ चैन बोलता है, अब एक और पॉइंट बाकी है जिससे 100 पॉइंट हो जाएगा। ये सही में बहुत ही बढ़िया हुआ कि मैं उनके ऊपर बिलियन खर्च कर लिया हूँ, अब मुझे किसी भी तरह 100 पॉइंट करना ही होगा, जिससे मुझे देखना है कि मुझे किस तरह का इनाम मिलेगा। जब मेरा 100 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तभी कुछ देर के बाद उन तीनों का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, चैन मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चैन बोलता है, तुम लोग शांत हो जाओ और मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहने दो। फिर वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं इसे इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा तो ये सोचेगी कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये आगे चलकर मेरे लिए बहुत ही मुसीबत पैदा करेगी। तभी कोई पीछे बोलता है, हे चैन क्या तुम ही हो? चैन पीछे मुड़ के बोलता है, कौन? तभी जूल ले बोलती है, मुझे पक्का लग रहा था कि तुम ही हो, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चैन अपने मन में बोलता है, जू ले लेकिन ये तो पहले से बहुत ही अलग लग रही है। तभी जू ले उसका हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है, हे चैन मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चैन बोलता है, हे तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जू ले बोलती है, ये सीक्रेट है। चैन अपने मन में बोलता है, ये क्या करना चाहती है? लगता है कि इसे कोई दामी बैग मिला होगा, इसलिए ये मुझे वहाँ पर ले जा रही होगी। सही में तुम लड़कियाँ लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचती हो, मैं सही में जानना चाहता कि तुम क्या करना चाहती हो। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है, हे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जू ले बोलती है, हे चैन इतना उतावला मत हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज रखी हूँ। फिर वो दरवाज़ा खोल के बोलती है, ये देखो। जू ले चैन का बहुत सारा ड्राइंग बनाकर चिपकाई होती दीवार में। चैन बोलता है, वाह क्या तुमने ये सभी बनाया है? जू ले बोलती है, हाँ और मैं कुछ समय पहले ये घर खरीदी थी, ये लिविंग रूम बहुत ही खाली लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारा ड्राइंग बनाकर चिपका दी हूँ। चैन बोलता है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, क्या तुम यही सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी क्या? जू ले बोलती है, नहीं ये ड्राइंग तो उसी का पार्ट है, मैं ये घर तुम्हें गिफ्ट में देना चाहती हूँ। चैन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या घर? तुम पूरा ये घर मुझे दे रही हो? जू ले बोलती है, तुम पहले मेरी मदद किए थे पैसे के लिए,
जिससे मेरा पापा का सभी कर्जा खत्म हो चुका है। मेरा पापा इससे बहुत ही ज़्यादा सुधर गए हैं। वो अब जुआ कभी भी खेलते नहीं है। फिर हम लोग साथ मिलकर भी अपना बिजनेस और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। ये सब होने के बाद मुझे पता चला मैंने जो किया था पहले वो बहुत ही गलत था। मैं पहले बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हुआ करती थी। अब मुझे पता चला कि तुम मुझ पर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे थे। अब मैं दोबारा से बहुत ही अच्छी लड़की बनूंगी। फिर चैन मैं तुम्हारे लायक बनूंगी और तुम्हें किसी भी तरह अपना बना के रहूंगी। चैन अपने मन में बोलता है, ये वही गोल्ड डिगर जूलेले है ना, ये तो मुझे पूरा घर दे रही है। फिर वो बोलता है, ठीक है ये सब तो सही है, लेकिन एक घर देना ये बहुत ही बड़ा बात हो गया। जूलेले बोलती है, मैं तुमसे 5 मिलियन ली थी और ये घर का दाम सिर्फ 3 मिलियन ही है। मैं तुमसे मिलने के लिए हॉस्टल भी गई थी। तुम्हारा रूममेट बोला कि तुम हमेशा जल्दी निकल जाते हो और तुम बहुत ही ज़्यादा रियर में कैंपस में जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये घर खरीद के दे रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लीज़ मेरे खातिर ये चाबी को ले लो। चैन अपने मन में बोलता है, अब मुझे समझ में आ गया कि जूलेले इतना दिन से क्यों नहीं मुझसे बात कर रही थी। वो मुझे ये सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए वो सही समय का इंतज़ार कर रही थी। मैं जितना भी लड़कियों के साथ डॉग लेकिंग सिस्टम में ऐड हुआ हूँ, जूलेले का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कम है। ये सभी लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा होशियार है। फिर वो बोलता है, ठीक है जबकि तुम इतना बोल रही हो मैं इसे रख ले रहा हूँ। तभी उसका दोस्त का फ़ोन आता है और बोलता है, हे भाई कहाँ पर हो तुम, आज हम लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले हैं, जल्दी आ जाओ। चैन बोलता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो जूलेले के साथ रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। किन भी चैन को फॉलो कर रही होती है और बोलती है, मुझे लगा कि ये लोग कहीं और जाने वाले हैं। तभी ड्राइवर बोलता है, हे मैम क्या आप यहीं पर उतरने वाली हो क्या। किन बोलती है, ओ मुझे माफ़ करना मैं अभी सेंड करती हूँ पैसा को। फिर वो रेस्टोरेंट की ओर जाते हुए अपने मन में बोलती है, मैं देखना चाहती हूँ कि चैन तुम क्या करने वाले हो यहाँ पर। तभी उसका दोस्त लोग बोलता है, ये रहा वो आ गया है, लेकिन वो लड़की तो जाना पहचाना क्यों लग रहा है। दूसरा लड़का बोलता है, धत तेरी की, ये तो वही जूलेले है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सभी लड़कियाँ इसके ही पीछे क्यों जा रही है। चैन उनके पास जाके बोलता है, मुझे माफ़ करना मुझे आने में देर हो गया। हे जूलेले ये मेरे रूममेट है, तुम शायद मिली होगी इनसे। फिर वो सभी लोग अपना अपना नाम बताने लग जाते हैं। चैन बोलता है, मैं तुम लोगों से मिलवाता हूँ, ये जूलेले है। हाउ बोलते हैं, मुझे पता ही ये कौन है, बकवास बंद करो तुम अपना। लाओ उसका मुंह बंद करके बोलता है, नहीं कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। काओ बोलता है, हे चैन तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। जूलेले बोलती है, हमारा क्या रिलेशनशिप है, सही बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता। मैं सही बोलूँ तो मैं चैन के पीछे पड़ी हूँ, लेकिन वो अभी तक हाँ नहीं बोला है। मैं तो चैन को एक घर भी दे दी हूँ और ये बोल रहा है कि इसे अभी भी सोचने का मौका चाहिए, मेरा लक बहुत ही बेकार है। उसका दोस्त लोग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने सही में इसे एक घर दे दिया। ये सुनकर किन के हाथों से चाय गिर जाता है। वो अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, क्या ये मुझे पहचान तो नहीं ना लिया। ये लड़की तो सही में चैन को गिफ्ट में एक घर दे दी है। सही में ये सोच के बहुत ही अजीब लग रहा है। चैन हमारे लिए बहुत ही कुछ किया है, लेकिन हम लोगों में से इसे कोई भी इसे कुछ भी नहीं दिया है। इससे तो चैन के दिल में हमारे लिए नफरत पैदा होते ही रहेगा और ये चैन को आराम से फंसा लेगी। ये लड़की तो सही में हमारे लिए बहुत ही बड़ा राइवल है। मुझे जल्दी से सभी को बताना होगा इसके बारे में। फिर किन मैसेज कर देती ग्रुप में और सभी को पता चल जाता है। रियो बोलती है, मूनलाइट रेस्टोरेंट, ठीक है मैं वहाँ पर अभी आ रही हूँ। दूसरी तरफ हाउ बोलता है, हे वेटर बिल ले आओ। तभी एक लड़की आके बोलती है, सर पेमेंट ये लड़की पहले ही दे चुकी है। हाउ बोलता है, हे जूलेले तुमने ये बिल क्यों पेमेंट की है। जूलेले बोलती है, मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, इसलिए मैं पहले ही बिल भर दी हूँ। चैन बोलता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं ये कर लेता। जूलेले बोलती है, तुम मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए थे ना पहले, तो मैं ये नॉर्मल सा बिल को भरी हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है इंटरनेट कैफ़े में। ठीक है चैन मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। चैन अपने मन में बोलता है, ये सही में हाई रैंकिंग प्लेयर है। जूलेले एकदम प्लान के हिसाब से काम करी अपना। चलो ये बहुत ही बढ़िया है, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। किन अपने मन में बोलती है, ये ओपोनेंट सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं चैन की जगह होती तो मैं ये लड़की को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगती।